Hello, student of 10th class. Today we have start chapter number 3. The name of chapter is Relations and Struggle of British Empire. तो चलिए बच्चों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो जो पार्ट्स आने वाले हैं सबसे पहले हम आपको वही कराते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रॉम द 1919 टू 1947। देखिए, सबसे पहले जो राजनीतिक मूवमेंट्स हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फिर रोलेट एक्ट। आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार द ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर्ड दैट द इंडियंस वुड बी गिव द मैक्सिमम बेनिफिट्स। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने यह निर्णय किया गया कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाए। बट द रिफॉर्म मेड आफ्टर द एंड ऑफ द वार वर द अनटेस्टेड। लेकिन युद्ध के बाद जितने भी सुधार के काम हुए वो भारतीयों के हिसाब से संतोषजनक नहीं थे। एंड ऑन द कंट्री, और उन्होंने कोई ऐसा सुधार नहीं किया था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस ऑफ द अदर द एक्सप्लोटिव मेजर्स वर द इंट्रोड्यूस्ड। इन लोगों ने बहुत तेज़ी से ये सारी रिस्ट्रिक्शन चालू कर दी थी भारतीयों के लब में। द इंडियंस पीपल वर द स्टैंडिंग फ्रॉम द अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश। यही कारण था कि जो भारतीय थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए थे। द गवर्नमेंट द फियर द कॉन्स्पिरेसी एंड द फाइनली फॉर्म द कमेटी। गवर्नमेंट को लगने लगा था कि भारतीय उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, फाइनली एक कमेटी का गठन किया जिसका चेयरमैनशिप जो था सिडनी रोलेट को बनाया गया था 1917 में। The bill formed by this committee was passed by the legislative on the 17 March। देखिए, ये जो बिल था बच्चों कमेटी के माध्यम से, लेजिस्लेटिव कमेटी के माध्यम से 17 मार्च 1919 को पास कर दिया गया था। एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड बेस्ड ऑन द डाउट। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को डाउट के अनुसार उनको अरेस्ट किया जा सकता था। नो अपील, वो व्यक्ति कोई अपील नहीं कर सकता था, कोई आर्गूमेंट्स नहीं कर सकता था, उसके पास कोई लीगल राइट्स नहीं थे। दिस वाज कॉल्ड द ब्लैक लॉ। यही कारण कि इसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं बच्चों। तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ब्लैक कानून या काला कानून किसको कहते हैं, तो उसको हम लोग रोलेट एक्ट को कहते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मास्कर। ऑन 13 अप्रैल 1919 की बात है बच्चों। एन असेंबली वाज द ऑर्गेनाइज जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। देखिए, 1919 में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं, वो चाहते थे प्रोटेस्ट करें ये जो रोलेट एक्ट आया था एक्ट। 20,000 वुमेन्स मैन एंड द चिल्ड्रन गैदर। वहाँ पर लगभग 20,000 महिला पुरुष बच्चे इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर एंटर द असेंबली। जब जनरल डायर उनके असेंबली में एंटर करते हैं एंड ऑर्डर टू ओपन फायर, और वो पब्लिक के ऊपर ओपन फायर के लिए बोल देते हैं। फायरिंग कंटिन्यू टिल द कार्टेज वर द फ्री। उन्होंने तब तक फायर करते हैं जब तक कि उनकी कार्टेजेस खत्म नहीं हो गई। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल द स्टेटिस्टिक्स 379 पीपल वर द किल। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार 379 लोग मारे गए थे। बट द कांग्रेस कमेटी क्लेम दैट द नंबर ऑफ पीपल किल्ड अराउंड द 1000। लेकिन जो कांग्रेस की कमेटी उसमें यह बताया गया कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। द खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन मुस्लिम इन द हॉरर ऑफ द खलीफा ऑफ टर्की। देखिए बच्चों, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो भारतीय लोगों ने मुस्लिम सम्मान को बचाने के लिए जो टर्की के खलीफा थे उनके लिए किया था। खलीफा ऑफ टर्की वाज द रिलीजियस चीफ ऑफ द मुस्लिम। जो खलीफा थे टर्की के वो एक रिलीजियस चीफ थे बच्चों। दिस मूवमेंट द क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ द नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया। इससे भारत के अंदर एक नेशनल यूनिटी की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। भारत खिलाफत डे वाज सेलिब्रेटेड इन द कंट्री ऑन 17 अक्टूबर 1919। देखिए, भारत के अंदर 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ऑल्सो द पार्टिसिपेट्स ऑन दिस मूवमेंट। गांधी जी इसमें उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया था, और जब वो वहाँ से वापस आए तो उनको केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। दिस मूवमेंट एंडेड ऑन अगस्त 10 अगस्त 1900। और ये जो मूवमेंट था बच्चों 10 अगस्त 1920 को समाप्त हो गया था। इसमें बहुत सारी संधियाँ हुई थी। अकॉर्डिंग दिस द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी द टर्की वाज डिवाइडेड एंड द डिक्लेयर अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड द पोस्ट ऑफ खलीफा वाज एबॉलिश। देखिए, इस संधि के अनुसार हुआ गया था जो टर्की था वो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा और उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में ला दिया जाएगा, और जो पोस्ट है खलीफा का वो समाप्त कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट है बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको देख लेते हैं। गांधी जी वर डीपली पेंटेड बाय द इंसिडेंट सच एज द रॉलेट एक्ट। देख गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी थे रॉलेट एक्ट आने के कारण बच्चों, जलियांवाला बाग मासकेर के कारण, हंटर कमीशन रिपोर्ट्स के कारण बच्चों, टर्की एवोल्यूशन के कारण, खलीफा के कारण। इन 1920 द कांग्रेस पास अ रेजोल्यूशन नॉन कोऑपरेटिव। 1920 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि वो किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। अंडर दिस रेजोल्यूशन देश बाय द प्रोविजन द रिनाउंसिंग द गवर्नमेंट्स द टाइटल्स रिनाउंसिंग द लेजिस्लेचर। देखिए इस रेजोल्यूशन के अनुसार ये कहा गया कि जो भी गवर्नमेंट उनको टाइटल्स दिया गया था उसको वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेजिस्लेचर में कोई काम नहीं होगा, कोर्ट्स में कोई काम नहीं होगा, गवर्नमेंट के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। डिस्कार्ड द इम्पोर्ट गुड्स, जो बाहर से गुड्स आ रहे थे उसको नहीं लिया जाएगा, टैक्स को पे नहीं किया जाएगा। ऑन द कंट्री साइड पीपल हैड द कीप द देमसेल्फ, और पूरे देश में यह लहर बहुत तेज़ी से बच्चों दौड़नी शुरू हो गई थी। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर टू द एबॉलिश। नेशनल राष्ट्रीय जितने भी संस्थान थे उन सब लोगों ने अपने यहाँ पर शिक्षा देने से मना कर दिया गया था। ठीक है, पंचायतें समितियाँ स्थापित कर दी गई थी। क्लॉथ्स वर यूज्ड, ठीक है, लोगों ने बाहर के जो विदेशी कपड़े थे उसको यूज करने से मना कर दिया था। इन 1921 30,000 पीपल वेंट टू द जेल, लगभग 30,000 लोग जेल चले गए थे जिसमें उनके कारण। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडिया व्हेन द सो मैनी पीपल द पार्टिसिपेटेड बिकॉज द इंडिपेंडेंट नेशन। ये भारत के अंदर पहली टाइम हुआ था कि 30,000 से अधिक लोग भारतीय को आज़ादी कराने के लिए बच्चों उन्होंने एक मोमेंट्स को चलाया था। बट व्हेन द मोमेंट्स वाज द इट्स पीक, जब ये मोमेंट बहुत अपने पीक पे था, 5 फरवरी 92 द पुलिस कमिटमेंट स्टार्टेड द पीसफुल मार्च वन द प्लेस ऑफ द चौरी चौरा गोरखपुर। जब ये बहुत अच्छे से क्रांतियाँ चल रही थी बच्चों, तब पुलिस फोर्स जो चौरी चौरा एक गोरखपुर के अंदर लोगों ने उसको लूट लिया, पुलिस को मार दिया, हथियार लूट लिए गए, अधिकारियों को मार दिया गया। ठीक है, 21 सिपाही और एक इंस्पेक्टर को लोगों ने जिंदा जला दिया। इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये जो मोमेंट्स हैं उसको बैक ले लेंगे, और इसलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को ये जो आंदोलन था नॉन कॉपरेशन का उसको वापस ले लिया। मेजर लीडर्स ऑफ कंट्री वर द सरप्राइज बाय दिस डिसीजन। जो देश के बहुत बड़े बड़े मेजर लीडर्स थे वे भी महात्मा गांधी के इस निर्णय से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए। सुभाष चंद्र बोस द इंटरप्रेटेड दिस एक्सट्रीमली पेनफुल। सुभाष चंद्र बोस ने कहा बहुत ही दुखदायी है। मोतीलाल नेहरू सियादास फ्रॉम द स्वराज पार्टी, इन लोगों ने क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया था। द बैनर ऑफ कांग्रेस द थ्रू द विच दे द पार्टिसिपेट्स इन द विधान परिषद द हैपेंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। और इन लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ पर जो कांग्रेस की पार्टी थी उन्होंने अपने बैनर को चलाया और विधान परिषद के अंदर जो फंक्शनिंग थी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है बच्चों साइमन कमीशन फॉर द इवैल्यूएटिंग वर्किंग ऑफ रिफॉर्म द इंडियन भारतीय गवर्नमेंट 1990। भारत के अंदर कार्य को देखने और रिफॉर्म को चेंज करने के लिए 1919 में एक नई कमेटी का गठन किया गया था। द भारतीय गवर्नमेंट फॉर्म द कमीशन इन द 1920। 1927 में भारतीय गवर्नमेंट ने कमीशन को फॉर्म किया अंडर द चेयरमैनशिप सर जॉन साइमन। इसके जो लीडरशिप थे बच्चों, चेयरपर्सन थे, उनका नाम सर जॉन साइमन था। दीज वर 7 मेंबर्स इन द कमीशन। इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे बच्चों, लेकिन इनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। व्हेन दिस कमीशन रीच द मुंबई, जब ये कमीशन मुंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 AD वाज द डिग्ली अपोज बाय द पीपल। लोगों ने इसका बहुत बुरी तरह से बच्चों विरोध किया था। इन लाहौर इट वाज द इनिशियली अपोज अंडर द लीडरशिप लालाजी। लाहौर के अंदर जो इनके लीडर थे लाला लाजपत राय, उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। द पुलिस लाठी चार्ज ऑन मूव, जो पुलिस ने भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज किया। कॉन्स्टिट्यूटली लाला लाजपत राय सफर्ड इंजर्ड, और इसमें लाला लाजपत राय क्या हो गए, इंजर्ड होते थे, उनके सिर में चोट लगी थी और वो 1 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। दिस कमीशन गिव द रिपोर्ट्स इन 1930। 1930 में इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया बच्चों। देर वाज द नो मेंशन द एस्टेब्लिश ऑफ कॉलोनियल सेल्फ रूल इन द डिस्ट्रिक्ट। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कॉलोनियल रूल और सेल्फ रूल के बारे में कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं थी बच्चों। सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट्स इन द कांग्रेस मीटिंग हेल्ड 13 दिसंबर 1929। देखिए कांग्रेस ने 30 दिसंबर 1929 को मीटिंग बुलाई। द कांग्रेस फॉर द रिजोल्यूशन टू द ऑब्टेन द कंप्लीट स्वराज। इसमें कांग्रेस ने यह रिजोल्यूशन पास किया कि उन्हें संपूर्ण स्वराज की मांग रखनी है बच्चों। इसके जो लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन ऑर्डर विद द ऑब्जेक्ट द कंप्लीट स्वराज गांधी जी अलॉन्ग विद द 78 द कंपनियन।
महात्मा गांधी जी के साथ 78 उनके साथी थे। मार्च फुट ऑन टुवर्ड द डांडी, वे सभी डांडी विलेज की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र तट का किनारा है गुजरात का। अराउंड 358 किलोमीटर, लगभग 358 किलोमीटर साबरमती यात्रा से दूर है। ऑन 6 अप्रैल 1930 रीच द डांडी, वो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच जाते हैं और उन्होंने खुद अपने हाथों से नमक बना करके, नमक सॉल्ट का जो कानून था उसको उन्होंने बच्चों ब्रोक कर दिया था। और इस प्रकार से उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया था कि जो भी लिक्विड शॉप थी उसको उन्होंने बंद किया, जो भी आउटलेट्स खुले थे उसको भी उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। ही आस्क्ड द पीपल बर्न द इम्पोर्टेंट गुड्स, और लोगों से उन्होंने अनुरोध किया कि जो भी विदेशी कपड़े हैं उसको सभी लोग जला दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमें अपने हाथ से बना हुआ कपड़ा और हमारे देश के अंदर जो अनटचेबिलिटी है उसको हमें दूर करना चाहिए। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में जाना बंद कर दिया था, स्कूल कॉलेजेस में लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो काम नहीं कर रहे थे बच्चों। और इस प्रकार से ये जो आंदोलन था पूरे देश के अंदर बहुत तेज़ी से बच्चों बढ़ना शुरू हो गया था। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 60,000 से अधिक जो लोग थे बच्चों उनको कैद कर लिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। ऑन 5 मार्च 1930 गांधी जी इरविन पैक्ट, गांधी 1931 में गांधी जी और इरविन के साथ एक समझौता हुआ था गवर्नमेंट्स के बीच में, कांग्रेस के बीच में। वायसराय डिक्लेयर दैट द ऑब्जेक्टिव द डेवलपमेंट साइमल्टेनियस, जिसमें वायसराय ने यह घोषणा कर दी कि वो भारत के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इन गिवन द डोमिनेंट स्टेट ऑफ इंडिया, और भारत का संविधान बनाने में हेल्प करेंगे। गांधी जी पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड गांधी जी ने सेकेंड राउंड गोल में सम्मेलन में भी अपने आप को बच्चों सम्मिलित किया था। दिस वाज कॉल्ड द इंडियन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान में सुधार के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। ही रिटर्न द अनसेटिस्फाइड एंड द सेकेंड सिविल डिसोबेमेंट्स, गांधी जब वहाँ से वापस आए तो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने दोबारा से घोषणा करी कि वो सेकेंड टाइम में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से चलाएंगे। 1932 के अंदर इन 1933 AD द गांधी जी एक्सेप्टेड द फेलियर ऑफ मूवमेंट्स इन द 1933 में महात्मा गांधी जी ने यह खुद स्वीकार किया कि ये जो मूवमेंट है वो हमारा फेल हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसके जो कांग्रेस के बाकी मेंबर्स थे उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।